अभी संभल की खबर ठंडी भी नहीं हुई थी। इस संभल में अंदर क्या चल रहा है, अभी अजमेर से खबर आई है कि वहाँ की निचली अदालत ने अजमेर शरीफ का सर्वे करवाना वहाँ पर तय कर लिया है। सर्वे का तमाशा बन गया है। कोई भी चाहे कोई भी कोर्ट में जाकर किसी भी जगह को लेकर, यहाँ पर पहले मंदिर था, उसके बाद जो हमारी कोर्ट्स हैं वो फटाफट वहाँ से सर्वे का आदेश दे देती हैं। और उसके बाद जो संभल में हुआ, एक बार सर्वे से दिल नहीं भरा तो दोबारा सर्वे कराया गया। और दोबारा जो सर्वे हुआ संभल में, उसमें वकील साहब के साथ जो लोग जा रहे थे वो JSR के नारे लगा रहे थे। उसके बाद जो संभल को आग के हवाले कर दिया गया। वहाँ 5 लोग मारे गए और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है कि उनको पता नहीं किसने गोली से मारा है। पुलिस का काम तो ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने मारा है उनकर अगर गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ठीकरा उन्हीं के ऊपर फोड़ने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। खैर, लौटते हैं अजमेर शरीफ की ओर। अजमेर शरीफ के अंदर विष्णुगुप्त हिंदू सेना का खुद को प्रमुख कहते हैं, बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस से दावा किया। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, मथुरा की तरह एक मंदिर है उसके नीचे, यानी कि जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इसके बाद इनके जो वकील हैं योगेश सिरोजा, इन्होंने जारी करने के बाद वहाँ की जो सिविल जज हैं मनमोहन चंदेल साहब, उन्होंने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। अब आगे सुनवाई होगी कि इसका सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या होता है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये अर्जी स्वीकार कर ली है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। 1991 में वर्शिप एक्ट पास हुआ था कि 1947 के अंदर जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी, जिस जगह पर मंदिर है वहाँ पर मंदिर ही रहेगा। जो धार्मिक स्थल है उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं किए जाएगा। ये एक्ट है बाकायदा 1991 का। हमारी लोकसभा और राज्यसभा ने ये पास किया था। ये एक कानून है, लेकिन इस कानून के रहते हुए भी इस तरीके की याचिकाएं की जा रही हैं और हमारे जजेस इन याचिकाओं को स्वीकार भी कर रहे हैं। जरा देख लिया जाए कि पूरा मामला क्या है। आखिर ये पूरा मामला पेश किया गया है हरबिलास सारदा की किताब के बारे में। कहा जा रहा है कि इस दौर में हम सेनानी नहीं थे, अंग्रेजों के कोई अफसर थे और उन्होंने 1910 में यहाँ पर एक हिंदू मंदिर होने की बात लिखी थी। अब जरा चलते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है, जो पर्यटन विभाग की वेबसाइट है, वहाँ पर अजमेर शरीफ के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अभी भी वहाँ की जो वेबसाइट है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे 1192 से लेकर 1236 तक की बात है ये। और उसके बाद की बात ये है कि इसी जगह पर हुमायूं ने ये दरगाह बनवाई थी, जिसके अंदर मस्जिदें वगैरह सारी चीजें वहाँ पर हैं। ये संरचना 1192 से लेकर 1236 उसके रहते हुए मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने और उसके बाद में हुमायूं ने अपने पीरियड के अंदर ये बनाई थी। अब शारदा साद की किताब कह रही है कि 1910 में, यानी कुल 400-500 साल बाद, मान लीजिए 1910 में यहाँ पर एक शिव मंदिर था। इनका ये कहना है। अब मजेदार बात यह है इसके अंदर के अगर 12वीं 13वीं शताब्दी में ये दरगाह और इसके अंदर मस्जिदें बनवाई गई थी और वहाँ उसके बावजूद शिव मंदिर था, तो वो शिव मंदिर कहाँ गया? पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये बनता है कि जाहिर है कि अगर वहाँ पर मंदिर को तोड़कर बनवाया गया होता तो वहाँ पर शिव मंदिर या शिवलिंग नहीं होता। आखिर अगर दरगाह बन रही है, मस्जिद बन रही है, वहाँ पर शिव मंदिर को तोड़कर वहाँ पर बन रही है, तो वहाँ पर शिवलिंग बिठाकर क्यों रखा जाएगा? अब तक क्यों निशानी की तरह उसको शिवलिंग को अभी तक रखा जाएगा? लेकिन यहाँ दावे किए जा रहे हैं एक के बाद एक के वहाँ पर शिवलिंग था। या तो ऐसा हो सकता है कि उस एरिया के में से उस फैसिलिटी में कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं ना गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर मंदिर रहा ही नहीं होगा। ये इतिहासकारों के ऊपर छोड़ देते हैं, पुरातत्व के लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इसके विद्वान होते हैं वो रिसर्च करके बताएंगे कि और डिटेल में बता सकते हैं। मामला यहाँ दूसरा है। अभी 2000 साल पहले के इतिहास में कोई ऐसी जमीन नहीं होगी, दुनिया के अंदर कोई जमीन ऐसी नहीं होगी। जाने कितने स्ट्रक्चर बने, जाने कितने स्ट्रक्चर वहाँ पर टूटे, दुनिया बदलती गई। भारत में बहुत सारे मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि ये बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बनवाए गए हैं। जब हिंदू बौद्धों के बीच खूनी संघर्ष चला था, तो सुमित्र के समय की बात की जाती है, सुंग के समय की बात की जाती है, उसके आसपास की बात की जाती है। तो जब बौद्धों और हिंदुओं के बीच में लंबा संघर्ष चला, खूनी संघर्ष
संघर्ष चला, तो आज अगर बोध पूछ जाए वहाँ पर किसी मंदिर के बारे में दावा करने के लिए, इस मंदिर के नीचे बौद्ध मंदिर था और ये मंदिर बौद्ध मंदिर को तोड़कर अपना यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, तो अदालतें क्या इसी तरीके से सर्वे के लिए इजाजत देंगी? ये खुद सोच के आप देखिए कि जिस तरीके से अदालतें इजाजत दे रही हैं एक के बाद एक लगातार सर्वे करने के लिए, वो आग लगाने का काम नहीं है और सरकारें बराबर की शामिल हैं। अगर अजमेर की बात की जाए तो एक हफ्ते पहले की बात है, जो भजन लाल सरकार है बीजेपी की, उसने अजमेर का जो होटल खातिम है, जो राजस्थान गवर्नमेंट का होटल है, उसका नाम बदलकर होटल अजय मेरूपी कर दिया था। दावा यह है कि पृथ्वीराज चौहान के समय में इस जगह को अजमेर नहीं अजय मेर कहा जाता था। फिर मैंने कहा है कि इतिहास बहुत लंबा है, इतिहास में नाम से लेकर जाने क्या क्या चीजें बदली हैं इतिहास के अंदर। जिसका शासन रहा है उसने अपने हिसाब से वहां पर चीजों को बदल दिया है, इस इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश की है, तो उसका वर्तमान बिगाड़ने की कोशिश की है। किसी का घर तोड़कर किसी का घर बनवा कर वहां पर कोई पूजा स्थल तोड़ पूजा स्थल बनवाइए, ऐसा इतिहास में ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन इतिहास की गलतियां आज सुधारी जाएंगी वो इतने वर्षों के बाद में? क्या हम पीछे लौटेंगे 200-400 साल के पीछे, या फिर हम आगे बढ़ेंगे भविष्य में? पूरे देश में लगातार खुदाई होगी और देखा जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पर क्या था, और उसके नाम पर जो आज है उसको नष्ट कर दिया जाएगा और पुराना ही बनाया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान को क्या खुदाई का मैदान बना दिया जाएगा? जिस देश में जरूरत हॉस्पिटल्स की है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, जिस देश के अंदर एजुकेशन रिसोर्सेज की है, कितनी तस्वीरें हमने देखी हैं ऐसी के लोग बीमार पड़ते हैं और स्ट्रेचर नहीं मिल पाती है, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, उन लोगों को लोग पीठ पर लाद कर स्कूटर पर लाद कर ठेले पर लाद कर अपने परिजनों को लेकर जाते हैं अस्पताल के लिए कि उनको प्रॉपर वहां पर इलाज मिल सके। लेकिन जब एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है और जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जरूरत है कि स्कूल खुले और अच्छे स्कूल खुले ताकि लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, तो हम कहाँ फंसे हुए हैं? घर के अंदर हर मस्जिद को, हर दरगाह को दावा कीजिए कि इसको तोड़कर बनाया गया था, उसके अंदर खुदाई करवाइए कि उसके अंदर कोई मंदिर था। आज मंदिर मस्जिदों का मामला है, कल चर्च का मामला आएगा, कौन जाने परसों सिखों के गुरुद्वारों के ऊपर दावा शुरू हो जाए कि जो गुरुद्वारे हैं तो मंदिरों को तोड़कर बनवाए गए हैं। नरसों जो महल बने हुए हैं शहरों के अंदर, उन पे दावे हो जाएं ये तो किसी मंदिर को तोड़कर इन पर बनाए हुए हैं इन लोगों ने महल। और कोर्ट सारा काम छोड़कर यही काम करे कि चलो ठीक है पूरे देश के अंदर सर्वे करा दीजिए। जो दरबार के गद्दी नशीन है सैयद सरवी चिश्ती, उन्होंने कहा है कि जो पूरा मामला है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है कि रोज कोई एक चला आ रहा है कि नई मस्जिद के नीचे कोई मंदिर है, कोई मंदिर ताजमहल पे भी दावा आ चुका था, कुतुब मीनार पे भी दावा है, कल को जामा मस्जिद पे भी दावा हो जाएगा। तो आश्चर्य करने की बात नहीं है कि जामा मस्जिद के ऊपर दावा हो गया, संभल में दावा है, अजमेर के अंदर दावा है, मथुरा में दावा है, के अंदर दावा है। सबको ये लगा था कि अयोध्या में राम मंदिर वाला जो मामला है उसके बाद ये चीजें शांत हो जाएंगी, मतलब ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये चीजें खत्म नहीं हुई और बढ़ती जा रही हैं रोज रोज, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो विचारधारा जो फैलाई गई है, जिस तरीके की सरकारें हमारे यहाँ पर काम करती हैं, जिस तरीके की सरकारें हैं, उससे केवल सिर्फ नरतें पलती हैं। एक वक्त था जब भगवान को लोग मंदिरों में पूछते थे, पहाड़ों में ढूंढते थे भगवान को। आज ऐसा लगता है कि जो नए भक्त पैदा हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सिर्फ केवल मस्जिदों और दरगाहों में ही भगवान को ढूंढते हैं। मिलने वाला है इन लोगों को, क्या हो जाएगा? ऐसा 4 मस्जिदें और खोदी जाएंगे तो क्या हासिल हो जाएगा इन लोगों को? चाहे मंदिर मिल जाएंगे तो क्या नहीं मिल जाएगा? क्या इतिहास बदल जाएगा? इस देश के अंदर मंदिरों की कमी है, मस्जिदों की कमी है इस देश के अंदर। अगर सच बताऊं तो मेरा चलता तो मैं अपने 50 साल तक इस देश के अंदर नए मंदिर, नई मस्जिद, नई चर्च या नया गुरुद्वारा बनाने का पूर्ण तरीके से पाबंदी लगा देता। मैं कहता कि अगर इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है उससे बच्चों के लिए स्कूल खोले जाए, अस्पताल खोले जाए, नात आले खोले जाए, उसके लिए सड़कें बनाई जाए, रोड बनाए जाए और लोगों को बेहतर जिंदगी दी जाए। मंदिरों और मस्जिदों के इस देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन लगातार मस्जिदों को लेकर, मस्जिदों और मंदिरों को लेकर धार्मिक नफरत फैलती है, धार्मिक बवाल करने में मदद मिलती है। और ये आखिर मस्जिदों के सामने जाकर जब अंधभक्त राम जी की जयंती पर, राम नवमी पर जब जाकर वहाँ पर हुड़दंग मचाया जाता है, गंदे गाने बजाए जाते हैं, अश्लील गाने वहाँ पर
बजाए जाते हैं, गंदे नारे वहाँ पर लगाए जाते हैं, वोट की फसल कट पाती है। हमने भी बचपन से रामनवमी देखी, इस तरीके के हमने वहाँ पर जुलूस देखे, ना मस्जिदों के सामने इस तरीके का कोई डांस देखा है और ना ही ऐसा कोई हुड़दंग देखा है। लोगों को जब सिखाया गया था कि मंदिर के सामने से गुजरो तो सर झुका लो और मस्जिद के सामने से गुजरो तो भी वहाँ पर सर झुका लो, लेकिन आज ये कल्चर बना हुआ है कि मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन जब मस्जिद के सामने तुम जाओ तो वहाँ पर जरूर डांस करो, वहाँ पर गंदी गालियां दो, गंदे गाने जरूर बजाओ मस्जिद के सामने। लोगों की असली जो प्रॉब्लम्स के बारे में एकदम बात मत करो, बात बस ये करो कि किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, कौन से मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इतिहास से कोई एक किताब ढूंढ कर लेकर आ जाओ, ताकि उस किताब की कोई वैल्यू हो या ना हो, चाहे उस एक लाइन और दो लाइन के भरोसे कोर्ट में पहुंच जाओ और राचिका वहां पर दाखिल कर दो। ये कोर्ट वहां पर इजाजत दे देगा, सर्वे कराओ, बवाल होंगे, दंगे होंगे। और कोर्ट ने एक भी बार ये नहीं कहा कि इन सबसे खूब दंगे हो रहे हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन कोर्ट लगातार इस तरीके की परमिशन दिए जा रहे हैं। लेकिन जब 5 किलो अनाज और हिंदू मुस्लिम पर ही चलना है तो विकास की बात आखिर कौन करेगा। आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जुलूस निकाल रहे हैं, उनकी एक रैली निकल रही है, हिंदू एकता कर रहे हैं, वो एक रहेंगे शेख रहेंगे का नारा लगा रहे हैं, एक से एक भड़काऊ बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल कर आना चाहिए, अपना धर्म बचाना चाहिए, लेकिन किसी को बेरोजगार की चिंता नहीं है। इससे ज्यादा तो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा तो लोग बेघर है, जिनके पास कोई घर ही नहीं है। करोड़ों लोग झुग्गियों में रह रहे हैं जो इलीगल हैं, जिनके सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहती है कि उनको कभी भी घर से निकाला जा सकता है। ये तो पहले से ही सड़क पर हैं। लोगों के लिए कभी घर बनवाने के लिए मांग कीजिए, हमेशा घर से निकालते ही रहोगे, के लिए मांग कर लो कि उनको घर भी बनाना है। देखिए अभी इंदौर में पोस्टर लगता है कि अफवाहें गजवाए हिंद का, मतलब गजवाए हिंद के जवाब में भगवाए हिंद का वहां पर पोस्टर लगता है। ये लगातार हिंदुओं के ऊपर हमला करने की बात, हकीकत ये है कि करबला की तस्वीर थी वो, और करबला की तस्वीर लगाई जाती है त्योहारों में। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, लेकिन अभी जो मुस्लिम कल्चर के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप जानना भी नहीं जानना चाहते। बचपन से अलग इलाकों में पलते हुए आप एक दूसरे के बारे में जानते हुए, और दूसरा जब नफरत का बहाना बनाना है तो कहीं से भी मिल जाए, कहीं से भी कोई तस्वीर मिल जाए, कोई भी किताब का एक पन्ना मिल जाए, किसी नारे से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। और अगर बाबा हैं और आप नेता हैं अगर, तो इस नफरत से बेहतर फसल किसी चीज की हो ही नहीं सकती। आप ज्ञान की बात तो कर ही नहीं सकते। आप धर्म की, वेद की 100 लोग सुनने आएंगे आप अगर धर्म की बात करेंगे, लेकिन अगर आप इसी भाषण के मुस्लिम का छोंका लगाएंगे और इसी भाषण में आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो दिग्विजय सिंह के बेटे भी यहाँ पर चले आएंगे, कमलनाथ भी यहाँ पर चले आएंगे, कमलनाथ के बेटे भी यहाँ पर चले आएंगे। और देश भर में कभी धार्मिक सौहार्द के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यात्रा निकालने वाले सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त भी निकल आएंगे इस यात्रा के अंदर। तब मीडिया बुला बुलाकर आपका इंटरव्यू लेगा, तब आप बड़े आदमी बन जाएंगे। आप दुबई जाएंगे, सिखों के साथ वहाँ पर मिलेंगे, उनसे उनके साथ फोटो मिलेंगे, दुबई की वहाँ पर आप तारीफ मिलेंगे, और हिंदुस्तान में आकर हिंदू राष्ट्र की आप बात करेंगे। आप सोचिए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये कि 11 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी शरीफ के लिए चादर भेजते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं कि मैंने मुस्लिम समुदाय के उनके मंडल से मैंने बात की, उस दौरान मैंने चादर पेश की जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुरुष के दौरान अजमेर शरीफ पर चढ़ाया जाएगा। स्मृति ईरानी जी वो भी मौजूद थी उस चादर को पकड़कर। तो एक तरफ मोदी जी भेजते हैं चादर वहां चढ़ाने के लिए अजमेर शरीफ पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होता उनका जो उर्स था उस पर चढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ देश के अंदर ये ऐसा माहौल बनाया जाता है। एक तरफ अजमेर की जो वेबसाइट है, जो उनकी टूरिज्म की जो वेबसाइट है, जो राजस्थान सरकार की है, वो लिखती है कि 1192 से 1236 ईस्वी के बीच में ख्वाजा साहब वहां पर रहे थे और हुमायूं के टाइम पर वहां पर दरगाह बनाई गई थी। और ऐसा नहीं है कि उसके आसपास और धार्मिक स्थल नहीं है। अगर अजमेर शरीफ वहां पर हैं तो बहुत पास में है, बहुत करीब में है। एक बेहद प्रसिद्ध वहां पर एक हिंदू स्थल भी है, आप उसका नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसका नाम है पुष्कर धाम मंदिर है। वहां पर पूजा करने वाले वहां पर बहुत जाते। यही इस देश की खूबी रही है कि शहर में मंदिर भी होता है, शहर में मस्जिद भी होती है, पूजा करनी होती है वो पूजा करता है, जिसको नमाज पढ़नी होती है वो नमाज पढ़ता है, और जिसको दरगाह जाना होता है वो दरगाह भी जाता है।
है। जिसको चर्च जाना होता है वो चर्च भी जाता है, और जिसको गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकना होता है वो गुरुद्वारे भी जाता है। लेकिन ऐसे ही कोई भी अब जो देश के अंदर ट्रेंड चल रहा है, कोई भी एक व्यक्ति उठकर खड़ा होता है, कोई भी एक इतिहास उसको पता है या नहीं पता है, किताब लेके जाता है कोर्ट के अंदर, याचिका दाखिल करता है एक वकील के साथ मिलकर, और कोर्ट भी उस चीज को मंजूरी देती है कि जाइए आप वहां पर सर्वे कराइए। आप कह रहे हैं कि 1910 में वहां पर मंदिर था, लेकिन जो वहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो वहां पर दरगाह है वो 1192 से लेकर 1236 के बीच में वो मोइनुद्दीन साहब वहां पर रहे थे, और हुमायूं ने उस दरगाह का वहां पर निर्माण कराया। तो वो 1192 से लेकर 1236 के बीच की बात है, तो 1910 के अंदर वहां पर मंदिर कैसे बन गया, ये सोचने वाली बात है। इस चीज को कोर्ट भी इस पर कोई बहस नहीं करता। अभी संभल का दंगा शांत नहीं हुआ था, अभी 8 दिन भी वहां पूरे नहीं हुए, 2 बार सर्वे कराने के बाद वहां हिंसा इतनी भड़की, लेकिन उसके बाद सीधा अब अजमेर शरीफ के लिए वहां पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। देश के अंदर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि एक के बाद एक मस्जिद को खोदो, एक के बाद एक दरगाह के ऊपर वहां पर क्लेम करो कि इसके पीछे पहले शिव पुराणों में लिखा है कि कोई मंदिर था। टाइम पर बाबर आया था, जिस टाइम पर हुमायूं आया था दिल्ली के अंदर और इंडिया के अंदर उसने शासन किया था, उस वक्त केवल 11-12 करोड़ की आबादी थी हिंदुस्तान के अंदर। क्या उसको सिर्फ यही पड़ी थी कि इधर मंदिर तोड़ा जाए तो ही मस्जिद बनाई जाए, इधर दूसरा मंदिर तोड़ा जाए, यहाँ दरगाह बनाई जाए? हिंदुस्तान के अंदर पूरी जगह जो थी वो बंजर पड़ी थी, खाली थी, वो कहीं पर भी बना सकता था। लेकिन अभी जो उठ रहे हैं, कोई भी एक मुंह उठाकर आ जाता है और एक याचिका कोर्ट के अंदर फाइल कर देता है, और कोर्ट भी उसको 1-2 घंटे की सुनवाई के बाद उसको आदेश दे देता है कि वहां पर सर्वे किया जाए। जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो लिखा हुआ है कि 1192 से लेकर 1236 के बीच में यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस जगह पर रहे थे, और उसके बाद हुमायूं वहां पर आया और हुमायूं ने इस जगह पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को बनवाया। अब देखना यह होगा कि आगे कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई देता है और कब अजमेर शरीफ दरगाह का जो सर्वे होना है वो कब होता है। तो मैं आशा करते हैं कि वहां पर भी संभल की तरह ऐसा कोई बवाल ना हो, और जो सर्वे है इसने भी ये सर्वे के लिए आदेश दिया है जो सिविल जज ने, वहां पर जो सर्वे है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, क्योंकि वहां पर ऐसा ही नहीं है कि हिंदू ही जाते हैं, वहां पर मुस्लिम भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सभी धर्मों के लोग वहां पर जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये न्यूज? आशा करता हूँ आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे TIC न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।